हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखा है कि शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहे कि त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिनके शीर्ष को 0-1, 2-1 और 0-3 से डिनोट कर देंगे। तो चलिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। इसका नाम हम लोग ले लेंगे ABC। मान लेंगे कि ये आपका शीर्ष A है, ये B है और ये C है, जिनका निर्देशांक दे दिया है। A का निर्देशांक दिया है 0-1, यहाँ लिख देंगे 0-1। B का निर्देशांक दे दिया है 2 और 1 है, यहाँ आप लिखेंगे 2, 1 और C का दिया है 0-3, तो यहाँ आप लिख देंगे 0-3। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। भुजा आपका है AB, BC और CA। इसके मध्य बिंदु मान लेंगे कि AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, इसको हम जब मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। आप देख सकते हैं, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज DEF ये बन गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB का मध्य बिंदु D का निर्देशांक, BC का मध्य बिंदु E का निर्देशांक और AC का मध्य बिंदु F का निर्देशांक। लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु D का निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक। आप सबको पता है कि निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपका निर्देशांक का फॉर्मूला है। किसका निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं? AB के मध्य बिंदु D का। तो आपका x1 0 हो गया, x2 आपका 2 होगा, y1 आपका -1, y2 आपका +1 है। चलिए इसमें हम लोग मान रख रहे हैं, x1 का मान 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 + x2 का मान 2 है, तो 2/2। y1 का मान -1 है प्लस y2 का मान +1/2, यानी कि 0 + 2 = 2, 2 में 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 -1 + 1, 0 होगा, 0 में 2 से भाग दे देंगे तो 0। D का निर्देशांक आपका आ गया, D की जगह पे आप लिखेंगे 1, 0। वैसे ही आप E का निकालेंगे और F का निकालेंगे। चल लिखेंगे हम E का निर्देशांक, जो कि BC का मध्य बिंदु है। तो E का निर्देशांक हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। लिखते रहेंगे आप फार्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान, अब इसमें देखेंगे BC, x1 आपका ये हो जाएगा 2, x1 के जगह पे आप लिखेंगे 2 + x2 का मान कितना है? 0/2। y1 का मान 1 दिया है और y2 का मान 3 दिया है, /2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + 2 = 2 और 2 में 2 से जब भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। 1 और 3 4 होगा,
4 में 2 से भाग दे देंगे तो 2। ई का निर्देशांक आ गया आपका 1 2। वैसे ही आप एफ का निकालेंगे, लिखेंगे कि एफ का निर्देशांक, फॉर्मूला आप लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x1 का मान आप देखेंगे कि AC का मध्य बिंदु है F, इसको आप AC बोल सकते हैं, CA भी बोलेंगे, AC बोलेंगे, तो x1 का मान 0 होगा। अगर आप CA बोल रहे हैं तो भी x1 का मान यहाँ 0। y1 का मान -1 है, y2 का मान +3 है, तो लिखेंगे 0 + 0 x1 + x2 यानी कि 0 + 0 बटे में 2। y1 का मान आप देख सकते हैं -1 है, -1 + 3 -1 y1 हो गया, y2 का मान +3 बटे में 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 + 0 बराबर 0, 0 बटे 2 मतलब कि 0। -1 का +3 बराबर 2 होगा, 2 में से 2 भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। यानी कि f का निर्देशांक भी आपके पास आ गया 0 और -0 और 1। f की जगह पे लिखेंगे 0 1, यहाँ हमने लिख दिया 0 1। अब देखिए आपके पास d का निर्देशांक निकल गया, e का निकला और f का। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ से आप पता करेंगे कि x1 क्या है, y1 क्या है या x2 क्या है। तो चलिए तीनों निर्देशांक हम लोग पहले लिख लेंगे। d का निर्देशांक हो गया है 1 0, e का निर्देशांक हो गया है 1 2 और f का निर्देशांक हो गया है 0 और 1। यह आप लिखेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं x1 x2 और x3 लिख लेंगे तो मान इजी से आप रख सकते हैं। x1 का मान लिखेंगे 1, x2 का मान 1 है और x3 का मान 3 है, तो ये आपका 1, ये भी 1 और ये 0 हो गया। अब इसी क्रम में आप लिखेंगे y1 y2 और y3। y1 का मान 0 है, y2 का मान आपका 2 दिया है और y3 का मान 1 दिया है। अब यही मान आप रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इजी से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम रख रहे हैं, x1 का मान रखेंगे 1, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस x2 का मान 1 है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस x3 यानी कि 0, y1 माइनस y2 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लिखेंगे 1/2, 1 गुणे 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 1 में से 0 जाएगा 1 होगा, तो 1 गुणे 1 होगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे 0 आता है, ये हम 0 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। 1/2, ये 1 से 1 में करेंगे तो 1 प्लस ये भी 1 होगा आप प्लस 0, 1/2 गुणे इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 2 से 2 को घटाया जा सकता है, ये आपका मान आ गया 1 इकाई। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, इसलिए मध्य बिंदु को मध्य बिंदुओं से
बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 इकाई। ये आप लोग ज़रूर लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।